जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका महासू एकेडमी सोलन में। तो इस वीडियो में हम वन मित्र भर्ती 2023-24 की बात करेंगे, जिसकी टोटल पोस्ट 2061 है। तो इसको लेकर हम यहाँ पर पूरी जानकारी देंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, जो आपकी भर्ती का पहला चरण है यानी फर्स्ट स्टेप है, वो आपने फॉर्म फिलअप करना है। और जो फॉर्म फिलअप यानी फॉर्म भरने की डेट है वो 20 नवंबर दी गई थी, लेकिन दोस्तों आपके जो वन मित्र के फॉर्म हैं वो 30 नवंबर से भरे गए। तो इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 30 नवंबर है, और दोस्तों जो अंतिम तिथि है वो 30 दिसंबर है। तो ये बात आपके फॉर्म भरने की है कि आप 30 नवंबर से अप्लाई कर सकते थे, और इसकी जो अंतिम तिथि है वो 30 दिसंबर है। इसके बाद दोस्तों आपका एज क्राइटेरिया कि इस फॉर्म को किस एज ग्रुप के लोग भर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो भी यहाँ पे युवा 18 से 25 के बीच है वो सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और मेन बात कि यहाँ पर एज रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि काफ़ी के कॉल और मैसेज आ रहे थे कि या इस बार वन मित्र में या एज रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है। तो इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव भी यही था कि हमारे लिए कॉल आ रहे थे कि इस बार जो वन मित्र की भर्ती है क्या उसमें फिजिकल रहने वाला है, रिटर्न रहने वाला है, ये सारी बातें। तो इसको लेकर मैं फिर वीडियो लेकर आया कि ताकि हमारे चैनल से जितने भी जुड़े हैं उनको पूरी जानकारी इस भर्ती से रिलेटेड मिल सके। तो दोस्तों एज क्राइटेरिया की बात कर रहे थे, तो जो भी 18 से 25 के बीच है वो इस फॉर्म को भर सकता है, और एज रिलैक्सेशन बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद बात करते हैं कि जो आपका फॉर्म है उसको भरने के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। तो दोस्तों क्वालिफ़िकेशन 10+2 स्टैंडर्ड पे ये भर्ती करवाई जा रही है। तो दोस्तों अब +2 की बात कि +2 आपने जिस भी स्टेट से की हो वो मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि आपके पास हिमाचली बोनाफाइड बना होना चाहिए। तो दोस्तों कहीं ये भी यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे थे कि मेरी जो 10+2 है या 10th है वो अदर स्टेट से है। तो दोस्तों 10+2 या फिर आपका 10th जहाँ से भी हो आपका हिमाचली बोनाफाइड बना होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे जो भर्ती का जो दूसरा वो है स्टेप है कि पहला स्टेप था आप फॉर्म कैसे भरोगे और फॉर्म के लिए किस प्रकार से आप एलिजिबल है। और सेकंड स्टेप है कि जब आपने फॉर्म भर दिया उसके बाद दोस्तों आपका रिटर्न नहीं होगा। यहाँ पर रिटर्न नहीं हो रहा है, यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन जो आपका इवेल्युएशन है डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर आपका यहाँ पे नंबर दिए जाएंगे। ये आपको इस प्रकार से है। तो दोस्तों जो आपका यहाँ पे रिटर्न है वो 100 नंबर का है, यानी जो यहाँ पे 100 नंबर है रिटर्न माने तो आपके डॉक्यूमेंटेशन के नंबर लग रहे हैं। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन इवेल्युएशन इसका जो क्राइटेरिया है वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो अगर पहले डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो दोस्तों परसेंटेज ऑफ मार्क्स 10+2 सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 75, यानी आपको पहले परसेंटेज के आधार पे नंबर दिए जाएंगे। अगर दोस्तों आपका 100% यानी 100% आपने नंबर लाए हुए हैं +2 में तो आपको 75 नंबर पूरे मिलेंगे। और अगर आपके जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर किसी भी स्टूडेंट के 50% नंबर है तो उसको 75 में से 37.5 नंबर दिए जाएंगे। आपने निकालना कैसे है कि आपके नंबर कितने बने। मेन क्वेश्चन ये है कि सबका यही आएगा कि मेरी इतनी परसेंटेज है तो मेरे को कितने नंबर मिलेंगे। तो दोस्तों जितनी आपकी परसेंटेज है उसको आपने 0.75 यानी 0.75 से मल्टीप्लाई करना है तो वो आपके नंबर ऐड हो जाएंगे। मान लो किसी के 60% है तो आप 60 गुणा 0.75 करना तो आपके नंबर यहाँ पे आ जाएंगे, वो 45 के अप्रोक्स बनेंगे। तो दोस्तों पहली बात ये कि आपको 10+2 के आधार पर नंबर मिलेंगे और वो 75 में से होंगे। उसके बाद बात करते हैं जो आपका सेकंड डॉक्यूमेंट है यहाँ पे सेकंड नंबर पे। तो दोस्तों सेकंड नंबर यानी आप अगर EWS या फिर BPL से बिलोंग करते हैं दोस्तों इसके आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दूसरा डॉक्यूमेंट भी डिस्कस कर लिया। अब तीसरे डॉक्यूमेंट की बात करते हैं कि अगर आपके पास ST SC और OBC यानी आपके पास ये कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है
SC का, ST का या OBC का, आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो इसके भी आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। फिर चौथे डॉक्यूमेंट की बात करें कि अगर आपके पास NCC, NSS या भारत स्काउट एंड गाइड इनमें से कोई सर्टिफिकेट है या फिर आपने कहीं मेडल विनर करा हुआ है नेशनल लेवल के आधार पर, तो आपको इसके भी 5 में से नंबर मिलने वाले हैं। तो दोस्तों बात करें स्काउट एंड गाइड की, तो स्काउट एंड गाइड के 2 नंबर है। अगर आपके पास NSS है 1 ईयर सर्टिफिकेट का, 1 ईयर का दोस्तों सर्टिफिकेट है तो उसके 2 नंबर। अगर NCC A है तो दोस्तों 2 नंबर, NCC B है तो उसके 3 नंबर, और NCC C है या फिर नेशनल लेवल स्पोर्ट्स में आपने मेडल विनर करा हुआ है तो उसके 5 नंबर है। यानी नेशनल लेवल पे अगर मेडल लाया हुआ है और NCC C है तो उसके आपको 5 नंबर है। और दोस्तों NSS की बात करूं 1 ईयर के लिए आपको 2 नंबर दिए गए हैं। इसके बाद 5वें डॉक्यूमेंट की बात करें, अगर कोई विधवा है या फिर सिंगल वूमेन है तो उसके 3 नंबर जुड़ जाएंगे। दोस्तों 6ठा डॉक्यूमेंट, सिंगल डॉटर या कोई ऑर्फन है यानी कोई अनाथ है या फिर सिंगल डॉटर है तो उसके 3 नंबर मिल जाएंगे। और दोस्तों 7वें नंबर का जो वो है पर्सनल इंटरव्यू आपका होने वाला है वो 10 नंबर का है, तो पर्सनल इंटरव्यू में आपको 10 में से नंबर दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से जो मैंने यहाँ पर सारे आपके सामने डॉक्यूमेंट जो है इसका क्राइटेरिया बताया, डॉक्यूमेंट इवेल्युएशन जो होने वाला है वो 100 में से होने वाला है, और मैंने यहाँ पे सभी नंबर डिस्कस करे तो ये 75, और आप दोस्तों इन सभी को ऐड करोगे तो टोटल आपके 100 बन जाएंगे। उसके बाद जो यहाँ पर क्वालिफाई करेगा डॉक्यूमेंट इवेल्युएशन में, उसके बाद जो इसका अगला स्टेप है वो दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड रहेगा। यानी फिजिकल स्टैंडर्ड जो आपका होगा वो किस प्रकार से होगा उसको भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड का क्या है कि अगर आप मेल हो तो आपकी जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए। दोस्तों मैक्सिमम कितना भी चलेगा, तो आपकी जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर, और जो चेस्ट है वो मिनिमम 79 यानी बिना फुलाए आपकी 79 होनी चाहिए। और दोस्तों इसके बाद आपको फुलानी 84 तक है, यानी अगर आप इनके बीच का डिस्टेंस निकालें तो आपको 5 सेंटीमीटर चेस्ट को फैलाना होता है। इसके बाद फीमेल की बात करूं तो इनकी जो हाइट है वो 150 सेंटीमीटर मिनिमम मानी गई है, और जो चेस्ट है वो 74 है। दोस्तों इसके बाद आपको फुलानी कितनी है 79 तक। और अगर आप ST से हो तो आपको जो चेस्ट में है वो 4 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी और हाइट में 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। इसके बाद आते हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट में यानी PFT। तो आपका जो ग्राउंड है वो होने वाला है। उसके लिए क्या चीज़ है कि जो अगर मैन है तो मैन के लिए दोस्तों जो आपकी क्वालिफाइंग है वो 5000 मीटर है। यानी 5000 मीटर की बात करूं तो 5 किलोमीटर आपको 30 मिनट में क्वालिफाई करना है। और वुमेन की बात करूं तो वुमेन के लिए 1500 मीटर यानी 1.5 यानी 1.5 किलोमीटर आपको 10 मिनट में पूरा करना है। तो दोस्तों ये आपके भर्ती से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन थी। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।